ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा दादी का आह्वान करते हैं और फिर बाप दादा और दादी आज का नुमा शाम सेशन पूरा कराते हैं। तो आह्वान करते हैं बाप दादा का, दादी का। ओम शांति। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, तख्त नशीन हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। मुझ आत्मा का अपने मन, बुद्धि, संस्कार, समय, कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म और स्थूल पूरा नियंत्रण है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। मैं आत्मा आदेश देती हूँ अपने मन को, ऐ मन, तुम एक महान आत्मा के मन हो। तुम शांत, स्थिर, एकाग्रचित, प्रसन्नचित, धैर्यवान, निर्मोही, निडर, निर्भय, निरंकारी हो। तुम मंदिर की तरह पवित्र हो। आने वाले 2 घंटे केवल और केवल बाप दादा के पास रहो और बाप दादा से शक्तियां लगातार ग्रहण करते रहो।
बुद्धि से बात करती हूँ। बुद्धि, तुम दिव्य बुद्धि हो, ईश्वरीय बुद्धि हो, विजय बुद्धि हो, विशाल बुद्धि हो, महान बुद्धि हो, महीन बुद्धि हो, निश्चय बुद्धि हो, निश्चिंत बुद्धि हो, समर्पण बुद्धि हो, समर्पित बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो, त्रिकालदर्शी बुद्धि हो, शुरूर बुद्धि हो, गुणग्राहक बुद्धि हो। तुम्हें अपनी दिव्यता को बढ़ाना है। केवल और केवल समर्थ संकल्पों को ही, समर्थता को ही ग्रहण करना है। व्यर्थ को रिजेक्ट कर दो और आने वाले 2 घंटे तुम्हें केवल और केवल बाप दादा के पास रहना है और बाप दादा से वरदान ग्रहण करने हैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अभी तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हो और सदा मेरे साथ अच्छे ही रहोगे। आने वाला 2 घंटा मुझे पूरी तरह से केवल और केवल और केवल बाप दादा पर ही एकाग्र रहना है। आने वाले 2 घंटे पूरे मेरे फेवर में, 100% मेरे फेवर में। संस्कारों को आदेश देती हूँ कि है मेरे संस्कारों, 21 जन्म देवकुल में रहे हो, देवी संस्कार है। अपने देवत्व को जागृत करो। कर्मेंद्रियों को आदेश देती हूँ, सभी कर्मेंद्रियों को आदेश देती हूँ, शीतल हो जाओ। मैं स्वराज्य अधिकारी, शिव शक्ति, तख्त नशीन आत्मा, रूहानी यात्रा पर हूँ। इस यात्रा में मेरा पहला स्वरूप आता है अनादि स्वरूप। मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अनादि धाम में शिव बाबा के अत्यंत समीप हूँ। निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, विदेही हूँ, बीज रूप हूँ, परम शुद्ध हूँ। संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। अचल अडोल हूँ। मेरी चमक पूरे परम धाम में फैल रही है। अत्यंत तेजस्वी हूँ। रूहानी यात्रा का अगला पड़ाव आदि स्वरूप। देख रही हूँ अपने आदि स्वरूप को, देख रही हूँ उस दैवी दुनिया को। बड़े बड़े सोने के महल हैं और हर महल के ऊपर बड़ा सा हीरा लगा है। महल के सामने पुष्पक खड़े हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के। फूलों की खुशबू
इत्र की तरह पूरे वातावरण में फैली है। हवा जब चलती है तो जैसे वाद्य यंत्र बजता है। बाहरी मौसम है, सुख शांति संपन्नता के प्रकंपन पूरी देवी राज्य में फैले हैं। अत्यंत शोभनीक हूँ, नेचुरल ब्यूटी से भरपूर हूँ, स्वर्ण वस्त्रों से अलंकृत, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हूँ। डबल सिर ताज है। राज परिवार में मेरा जन्म है। राजसी परिवार में मेरी पालना हो रही है। समय का चक्र आगे बढ़ता है। रूहानी यात्रा में ऊंचे स्वरूप को देखती हूँ। अष्टभुजा तारिणी, दुर्गुण नाशिनी, असुर सहारिणी, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा मैं हूँ। आंखों में ममता, चेहरे पे करुणा का भाव, वरदानी हस्तों से अपने सभी भक्तों को वरदान देती हूँ। आंखों से शीतलता प्रदान करती हूँ। समय आगे बढ़ता है। मेरा ब्राह्मण स्वरूप अत्यंत शोभनीय तापसी जीवन है, वनवाही जीवन है। ये जीवन शोभनीक है प्रभु प्रेम में, ये जीवन शोभनीक है प्रभु रंग में, ये जीवन शोभनीक है रूहानियत से, ये जीवन की शोभा है। इस जीवन का श्रृंगार है परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान रत्न। ये स्वरूप परमात्मा के संग से शोभायमान है। परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, ईश्वरी खुमारी में, ईश्वरी नशे में डूबा हुआ ये स्वरूप मेरा ब्राह्मण स्वरूप। आगे बढ़ती हूँ। फरिश्ता स्वरूप, पांचवा स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप लाइट की काया है, लाइट का कार्य है। वरदानी हूँ, महादानी हूँ, परमात्मा संदेश वाहक हूँ। मेरी यात्रा पूरी होती है और सृष्टि चक्र रिपीट होता है। ओम शांति।
बाबा कहते हैं, बच्चे जब भी वतन में आओ, सम्मानों की माला पहन कर आओ। सम्मान की माला पहनकर मेरे सामने आओ तो पहनेंगे सम्मान की माला। मैं परमात्मा गोद में पलने वाली, परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा के बाप दादा के प्यार का प्रतिपल अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं अव्यक्त को व्यक्त में अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाप दादा की आकार में साकार की अनुभूति करती हूँ। मेरा बाबा की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। एक ही स्थान पर रहकर अनेक आत्माओं की सेवा करने वाली लाइट हाउस आत्मा हूँ। ईश्वरीय विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी आत्मा हूँ। पास सोफास का पुरुषार्थ करने वाली, पास विथ ऑनर होने वाली, परिस्थितियों को साइट सीन समझकर सहजता से पार करने वाली आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली, बाप दादा के साथ प्राप्तियों के झूले में झूलने वाली, बाप दादा के साथ शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाली समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। तेरा तू जाने ये दृढ़ संकल्प रखने वाली आत्मा हूँ। ब्राह्मण परिवार की बुजुर्ग आत्मा हूँ। बाप दादा की आशाओं को पूरा करने वाली कुलदीपक आत्मा हूँ। परमात्मा के संग में रहकर उसके रंग में रंगने वाली, उसकी पालना में पलने वाली उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। ईश्वरीय ज्ञान की अधिकारी आत्मा हूँ।
परमात्मा किले की सबसे पक्की ईंट हूं। बाबा के यज्ञ में, महायज्ञ में तन मन धन को, स्वयं को संपूर्ण समर्पित करने वाली आत्मा हूं। मुझ आत्मा ने समानों की माला को धारण किया है। अब मैं आत्मा अशरीरी होकर उड़ पड़ती हूँ सूक्ष्म पतन की ओर। ये मेरे 5 तत्वों का शरीर है और इस 5 तत्वों के शरीर को मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा देख रही हूँ। सूक्ष्म शरीर के द्वारा उड़ती हुई अंतरिक्ष को पार करती हुई पहुंच गई हूँ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा मेरे सामने हैं। बहुत प्यार से बाप दादा मेरा आह्वान करते हैं, बच्चे आ जाओ। तेजी से जाती हूँ मैं अपने बाप दादा के पास। बाबा मुझे स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम एक महान आत्मा हो, तुम विशेष आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, समर्थ आत्मा हो, आदि रत्न आत्मा हो, अनन्य आत्मा हो। तुम परम पिता परमात्मा की लाडली संतान हो। ड्रामा के हर सीन से राजी रहने वाली, बीती सो बीती करने वाली आत्मा हो। बच्चे तुम कर्म योगी हो। बच्चे बाप दादा से सदा कंबाइंड हो।
पापा बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखते हैं, विजय का तिलक लगाते हैं, विजयी भव का तिलक लगाते हैं, मुझ फरिश्ते के सिर पर, मस्तक पर विजयी भव का तिलक लगाते हैं और मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखकर वरदान देते हैं, बच्चे सदा विजयी भव, सदा विघ्न विनाशक भव, सदा सफलता मूर्त भव। और बाप दादा गुणों की माला, दिव्य गुणों की माला मुझे पहनाते हैं, मेरे सिर पर पवित्रता का ताज रखते हैं और पुनः मुझे वरदान देते हैं, बच्चे पाप समान भव। बाबा बहुत सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत आकर्षक गुलाब का फूल मुझे देते हैं और कहते हैं, बच्चे मुझ फरिश्ते का नाम लेते हुए कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे को बाप दादा का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। मैं फरिश्ता खुशी के मारे फूली नहीं समा रही बाबा, और मैं फरिश्ता पिंक कलर का गुलाब बाबा को देती हूँ। बाबा मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अति मीठे अति प्यारे बाप दादा को मुझ फरिश्ते का याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। बाप दादा मुस्कुराते हैं। बाप दादा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और बाप दादा मुझे गहरी दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाबा अपनी सारी शक्ति मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। याद आ रहा है जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रकाशमणि दादी को शक्तियां ट्रांसफर की थी, जैसे बिल्कुल बाबा मुझे अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। अनंत कोटि शक्तियों का प्रवाह और आंखों से करंट जैसे मुझ में समा रहा है। जिससे मैं एक पावर हाउस बनती जा रही हूँ। समाती जा रही हैं सारी शक्तियां मुझ में। जैसे मुझ में समा रहा है। मैं पावर हाउस बन रही हूँ।
बाबा जैसे जो मास्टर पावर हाउस बना रहे हैं। और बाबा बहुत प्यार से सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बच्चे अपनी सारी कमी, अपनी सारी कमजोरी, अपनी सारी मन की वो बातें जो तुम्हें हलचल में लाती हैं, मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सीखीने बच्चे, अपने बाप दादा को दे दो। और मैं बाबा के दोनों हाथों में अपने हाथ देती हूँ और कहती हूँ, बाबा आज से मेरी सारी कमी, कमजोरी, मुझ में जो खामियां हैं, वो संस्कार जो मुझे हलचल में लाते हैं, सब कुछ आप ले लो बाबा। और ऐसा कहकर बाबा के हाथ में अपना हाथ देती हूँ, जैसे अपना सारी कमी कमजोरी बाबा को दे दी। हल्कापन फील हो रहा है। बहुत हल्का लग रहा है। और बाबा का हाथ पकड़कर मैं बाबा के साथ झूले पर बैठती हूँ। मैं और बाप दादा झूला झूल रहे हैं। ये कोई साधारण झूला नहीं, वतन में 7 तरह के झूले हैं। शांति का झूला, प्रेम का झूला, खुशी का झूला, आनंद का झूला, ज्ञान का झूला, शक्ति का झूला और पवित्रता का झूला। बाबा से रूह रिहान करती हूँ। बाबा आपसे मेरे सारे संबंध हैं। बाबा आप ही मेरा संसार हो। बाबा बाबा आप में ही मेरा संसार है। बाबा तुम ही सब बैठो, तुम ही सब खाओ, तुम ही सब बोलो मेरे बाबा। अपनी मीरा बना दो बाबा, जो तुम्हें ही देखे, जो तुम्हें ही सोचे। मैं आपकी मीरा हूँ, जो आपको ही देखती है, आपको ही सोचती है, आपसे ही बात करती है, आपकी ही लगन में मगन रहती है, आपके ही प्यार में डूबी रहती है। बाबा
बाबा बहुत मीठा मुस्कुराते हैं। बाबा, आप मेरे पापा हो। आप मेरे बड़े बाबुल हो। मेरे बाबा, आपने मेरे सारे दुख हर लिए मेरे बाबा। बाबा, मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया बाबा। आप मेरी माँ हो। मेरी ब्रह्मा माँ मुझे जो पालना देती है, ऐसी पालना कोई माँ नहीं दे सकती। इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी ममता। मैं बलिहारी हूँ बाबा, आप पर पूरी तरह बलिहारी हूँ। आप मेरे खुदा दोस्त हो। आपसे अपने मन की, अपने दिल की हर बात शेयर करती हूँ। और आप मेरा मार्गदर्शन करते हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सच्चे दोस्त हो आप मेरे। जो बात मैं किसी से शेयर नहीं करती, केवल बाबा आपसे शेयर करती हूँ। आप मेरे राजदार हो। आप मेरे जिगरी दोस्त हो। आप मेरे खुदा दोस्त हो। आप मेरे साजन हो। मन वचन कर्म में मेरे साथी हो। आप मेरे वारिस हो। मेरा सब कुछ आपका है बाबा। इतना सुंदर एहसास हो रहा है। बाबा और मैं, नुमा शाम का वक्त है। सूक्ष्म वतन तो वैसे ही सब सदा सफेद रोशनी से चकमक करता है, जगमगाता हुआ रहता है, चांदनी सा उज्जवल प्रकाश चारों तरफ है। अद्भुत चैतन्य शांति है। और मैं बाबा के साथ शांति का झूला झूल रही हूँ। कभी खुशी के झूले में झूल रही हूँ बाबा से रूरिहान करती हुई, कभी मैं बाबा को झूला देती हूँ, कभी बाबा मुझे झूला देते हैं, कभी हम साथ में झूलते हैं। कितना मन भावन, कितना दिल को सुकून मिल रहा है, अवर्णनीय है। बाबा, आप मेरे सर्जन हो। आप मेरे तन के भी सर्जन हो। आप मेरे मन के भी सर्जन हो। तन का कुछ होता है ना, आपको बता देती हूँ बस।
ऐसा उपाय बताते हो, ऐसे रूहानी डॉक्टर को, कि वो दर्द, वो रोग योग से ठीक कर देते हो, अपनी दृष्टि से ठीक कर देते हो, ऐसी टचिंग करते हो, ऐसा उपाय बताते हो बाबा, वो तो आप जानो और मैं जानूं। दी बेस्ट टीचर, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसा पढ़ाते हो ओ बाबा, ऐसा पढ़ाते हो जो ये ज्ञान मेरी कर्मेंद्रियों में समा जाता है बाबा। ऐसा कर्मेंद्रियों में रग रग में ज्ञान समा जाता है, वो ज्ञान मेरा संस्कार बन जाता है। ऐसा ज्ञान का अमृत पिलाते हो, ज्ञान पिपासा, ज्ञान की शुद्धा को तृप्त कर देते हो बाबा। ज्ञान अमृत के मुझे बड़े बड़े प्याले, बड़े बड़े ग्लास भर के पिलाते हो। ज्ञान अमृत की बारिश मुझ पे करते हो। आप मेरे सदगुरु हो। आपने मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया है बाबा। वरदानों से मेरी पालना कर रहे हो, मेहनत से मुझे मुक्त कर दिया है बाबा। बाबा, कितना सुख मिल रहा है मुझे आपसे सर्व संबंधों का अनुभव करके। बाप दादा बहुत प्यार से स्नेह के झूले में मुझे झुला रहे हैं। परमात्मा स्नेह की गहन अनुभूति हो रही है। उस परमात्मा का डायरेक्ट प्यार मुझे मिल रहा है, अनुभव कर रही हूँ ईश्वरीय प्रेम का। कितना सुख भास रहा है। परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। खुशी में उछल रही हूँ। इस खुशी को कैसे समाऊं बाबा। मेरे चेहरे पर, मेरे रोम रोम में खुशी की झनकार हो रही है। ये खुशी का अजस्त्र झरना जो प्रवाहित हो रहा है, इस खुशी को कैसे समाऊं। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है बाबा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा से सर्व संबंधों की भासना करके, अनुभव करके कि वो परमात्मा मेरा है, मैं उसकी हूँ,
आपकी हो चुकी शिव बाबा। सर्व संबंधों से आप मेरे हो चुके। अब मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बाबा का। जितना शुक्रिया करूं अपने बाबा का उतना कम है। हर बात के लिए शुक्रिया बाबा। अप्रतिम ज्ञान मुझे दिया, उस ज्ञान में आपने मुझे मल्टी मिलियनियर बना दिया बाबा। आपका ज्ञान मुझे पूरी तरह से याद रहता है, आपके महावाक्य मुझे याद रहते हैं, आपकी मुरली मुझे पूरी तरह धारण हो जाती है बाबा। आप कहते हो और जैसे बुद्धि में प्रिंट होता जाता है। पदम गुना शुक्रिया बाबा। मेरे मन का अज्ञान अंधकार समाप्त किया, मुझे आत्मा का चिंतन की गहराई मुझे सिखाई, मनन करना मुझे सिखाया, राजयोग सिखा रहे हो बाबा। आप मेरे शिवाचार्य हो, आपको पदम गुना प्रणाम है मेरे शिवाचार्य, मेरे योगाचार्य, मेरे शिव बाबा। कितना ना शुक्रिया अदा करूं। खुद आगे बैठ के मुझे योग सिखाते हो, मेरे सामने बैठ के मुझे दृष्टि देते हो और उड़ा देते हो, अपने पास परम धाम में बुला लेते हो, खींच लेते हो मेरी डोरी। कितना ना शुक्रिया अदा करूं। इतना प्यारा योग आपने मुझे सिखाया और खुद सिखाते हो, खुद सिखलाते हो, सिखलवाते हो। सामने बैठ के मुझे मनन करना सिखाया, मुरली की गहरी गहरी बातें, मुरली की महीन बातें, मुरली की नटशेल की बातें, मुरली की डिटेल की बातें, आपकी अव्यक्त भाषा आपने खुद मुझे सिखाई है बाबा। कितना ना धन्यवाद करूं बाबा। ये धरती को कागज बना दूं, ये जंगल को कलम बना लूं, ये सागर को स्याही बना लूं, तो भी मेरे प्यारे प्रभु, मेरे शिव बाबा, मेरे बाप दादा, आपकी महिमा जितनी करूं उतनी कम है। जितना शुक्रिया अदा करूं बाबा, प्रतिपल भी करूं, इस सेकंड के 1000वें हिस्से में भी यदि मैं आत्मा आपका शुक्रिया करती हूँ तो भी वो कम है। प्रभु, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे बाप दादा, आपका पदम गुना कोटि कोटि बार शुक्रिया, हर बात का शुक्रिया। आठ 800 करोड़ आत्माओं में मुझे चुना, उसका शुक्रिया। अमृत लेना मुझे रोज उठा देते हो, उसका शुक्रिया। मुरली में अमृत की बारिश करते हो, उसका शुक्रिया। हर पल मेरे साथ रहते हो, उसका शुक्रिया। बुलाती हूँ, माइक्रो सेकेंड में अपनी प्रेजेंस मुझे बता देते हो, उसका शुक्रिया। हर पल मेरे साथ रहने का शुक्रिया, हर पल मुझे साथ देने का शुक्रिया। सुबह से लेकर रात तक की ब्राह्मण दिनचर्या मुझसे एज इट इज फॉलो कराते हो, श्रीमत के अकॉर्डिंग, उसका शुक्रिया। ट्रैफिक कंट्रोल मुझसे प्रॉपर करवाते हो, विधिवत करवाते हो, उसका शुक्रिया।
जैसा मेरा जीवन बनाना चाहते हो आप, वैसा आप मुझे उसी हिसाब से ढाल रहे हो बाबा। उसका शुक्रिया, हर बात का शुक्रिया बाबा। कितना शुक्रिया करूं उतना कम है। बाबा बहुत प्यार से सिर पर हाथ फेरते हैं, जैसे करंट दौड़ रहा है। कितनी मीठी सिहरन हो रही है। ईश्वर के एप्रिसिएशन की लाइव अनुभूति हो रही है मुझे कि भगवान मुझे सराह रहा है। वो परमात्मा, वो विश्व नियंता मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। वो अपना प्यार मुझ पे लुटा रहा है। वो मुझे सर्टिफाइड कर रहा है। गहरी दृष्टि बाप दादा मुझे दे रहे हैं, गहरीतम दृष्टि का अनुभव। ऐसी दृष्टि जैसे बाबा मुझे उड़ा रहे हैं। गहरी दृष्टि बाप दादा की, गहनतम दृष्टि बाप दादा की। जैसे मैं ये फरिश्ते स्वरूप को छोड़ रही हूँ अब, और मैं बिंदु आत्मा जा रही हूँ सूक्ष्म वतन के पार। सूक्ष्म वतन के पार, ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर, बादलों के क्लस्टर को पार करती हुई मैं आत्मा, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती जगमगाती बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, बिंदु रूप में हूँ। और चली जा रही हूँ आगे परम धाम में। आगे बढ़ रही हूँ परम धाम में। ये मेरा घर शक्तिशाली ऊर्जा प्रकंपनों से भरा हुआ है। यहाँ की सारी अद्भुत ऊर्जा, यहाँ की ये पूरी शक्तिशाली ऊर्जा मुझ में समाती जा रही है। आगे बढ़ रही हूँ, बहुत आगे बढ़ रही हूँ, और देख रही हूँ सामने है मेरे शिव बाबा। और जैसे बाबा से तपिश की किरणें, लगातार तेजोमयी किरणें मुझ पर बरस रही हैं। ये किरणें जैसे ज्वाला रूप की किरणें हैं, इनकी गर्माहट मुझे अनुभव हो रही है। ये किरणों का ऑरा ने मुझ आत्मा को घेर लिया है। स्वयं शिव बाबा मेरे विकर्म विनाश कर रहे हैं। बाबा की तेजोमयी लाल तप्त ज्वाला रूप किरणें उस औरे के बीच में मैं आत्मा परम धाम में ये किरणों की तपिश मुझे अनुभव हो रही है। मेरे 63 जन्म के विकार पाप नष्ट हो रहे हैं।
बाबा से लगातार इन किरणों का प्रवाह चालू है। अब मेरे विकार समाप्त हो रहे हैं, एक एक करके जैसे सारे विकार भस्म हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अंश, वंश सहित भस्म हो रहे हैं। मेरे सभी विकर्म इस क्षण तक, इस पल तक करे हुए विकर्म भस्म हो रहे हैं। मेरे सारे कार्मिक अकाउंट भस्म हो रहे हैं। मेरे सारे बंधन समाप्त हो रहे हैं। मेरे सारे बोझ समाप्त हो रहे हैं। रावण के सारे संस्कारों का दहन हो रहा है। एक एक करके सब भस्म हो रहे हैं इस योग ज्वाला में। ये परमात्मा तपिश की किरणों में सब भस्मीभूत हो रहा है। मैं आत्मा परम शुद्ध होती जा रही हूँ। रावण के संस्कारों का अंतिम संस्कार हो रहा है। मुक्त हूँ देहभान के संस्कारों से। मुक्त हो चुकी हूँ अपनी सारी कमजोरियों से, कमजोर संस्कारों से, नकारात्मक चिंतन से, मन की उलझनों से, संशय से मुक्त, पूरी तरह से फ्री हो रही हूँ। ये सब कुछ जलकर भस्म हो रहा है, भस्मीभूत हो रहा है। इस क्षण तक मुझ आत्मा ने जितनी भी अवज्ञाएं की है, सब कुछ जलकर भस्म, परमात्मा ज्वाला रूप किरणों से सब कुछ भस्म हो रहा है। मुझ आत्मा के सारे व्यर्थ संकल्प जलकर भस्म, सदा के लिए भस्मीभूत। और अब यह ऑरा हट गया है। रह गई मैं अत्यंत चमकदार, आत्मा बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है।
मेरे सारे बोझ समाप्त हो चुके हैं। मेरे सारे बंधन समाप्त हो चुके हैं। मेरी चमक पदम गुना बढ़ गई है। अत्यंत तेजोमय, अत्यंत तेजस्वी, ओजस्वी मैं आत्मा जा रही हूँ अपने शिव बाबा के पास। दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे शिव बाबा। परम धाम में ज्ञान सूर्य के रूप में अपनी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैलाते हुए मेरे बड़े बाबू, मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे बाबा ज्ञान सूर्य के रूप में मेरे सामने है। तेजी से मैं आत्मा अपने बाबा के पास जा रही हूँ। मेरे शिव बाबा की जो ज्ञान सूर्य के रूप में है, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, शक्तियां भी प्राप्त कर रही हूँ। बाबा ज्ञान सूर्य की किरणों को अपने में समाती जा रही हूँ। और शक्तिशाली आत्मा से अति शक्तिशाली, अति शक्तिशाली आत्मा से अत्यंत शक्तिशाली होती जा रही हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की ज्ञान की शक्ति को पदम गुना बढ़ा रही है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरी याद की शक्ति को पदम गुना बढ़ा रही है। बाबा के अत्यंत समीप आ गई हूँ। ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है। बाबा एक पावरफुल मैग्नेट की तरह मुझ आत्मा को अपने
अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं आत्मा खिंचती जा रही हूँ और मैं और शिव बाबा कंबाइन स्वरूप की गहनतम अनुभूति, अजस्त्र ऊर्जा का, अनंत कोटि ऊर्जा का मुझ आत्मा में समावेश। बीज रूप अवस्था की अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति, मेरे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे मीठे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को आपको संपूर्ण रूप से जानना है, यथार्थ विधि से जानना है। आपके द्वारा आपको पूरी तरह जानना चाहती हूँ बाबा। मुझे आपको आपके द्वारा यथार्थ रूप से जानना है। शिव बाबा मेरे संकल्प को स्वीकार करते हैं। अगले ही पल मैं और बाबा परम धाम के किनारे पर आ गए हैं। बाबा से लाइट माइट की किरणें मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से लाइट माइट की सकाश विश्व की सभी आत्माओं को मिल रही है। बाबा से आज्ञा लेकर मैं आत्मा आती हूँ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा दादी के पास फरिश्ते स्वरूप में। एक एक करके हम सभी आत्मा
आत्माएं फरिश्ते स्वरूप में आते हैं सूक्ष्म बदन में। बाप दादा और दादी के साथ आते हैं ग्लोब पर। हम सभी फरिश्ते मास्टर विधाता स्वरूप की और पूर्व स्वरूप की स्मृति में है। बाप दादा और दादी से मौलिक गुणों की वाइब्रेशन लेकर वाइब्रेट करते हैं परमात्मा शांति, परमात्मा प्रेम, परमात्मा खुशी, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शक्ति, परमात्मा पवित्रता को पूरे ग्लोब पर। विश्व की हर आत्मा ने इन वाइब्रेशंस को ग्रहण किया है। विश्व की सभी आत्माओं को शांति मिल रही है, मन शांत होते जा रहे हैं। पवित्रता की किरणों से सुख शांति की प्राप्ति हो रही है और पवित्रता के प्रति आत्माओं में जागृति आ रही है। ईश्वरीय ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ललक बढ़ती जा रही है आत्माओं की। ईश्वरीय प्रेम को हर आत्मा अनुभव कर रही है। परमात्मा सुख की, खुशी की आत्माओं को अनुभूति हो रही है। परमात्मा शक्ति के द्वारा आत्माएं शक्तिशाली हो रही हैं। आत्माओं के तन और मन शक्तिशाली हो रहे हैं। मनोबल बढ़ता जा रहा है। बाप दादा और दादी से मधुरता की किरणें, अंडरस्टैंडिंग की किरणें, व्यसन मुक्ति की किरणें, दुख निवारणी की किरणें, सहारे दाता की किरणें पूरे विश्व में स्प्रेड करते हैं। विश्व में हर वो घर जहां पर पेरेंट्स और चाइल्ड में अनबन है, मधुरता की किरणें उस घर में रिश्तों को मधुर बना रही है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गए हैं और बहुत मधुरता से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वो युगल विश्व में जिनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग की किरणों से आपसी तालमेल अच्छा हो गया है। विश्व की हर आत्मा को दुख दूर हो रहे हैं।
दुख निवारणी किरणों द्वारा आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। वृद्धाश्रम की आत्माएं, अनाथाश्रम की आत्माएं, विश्व की हर वो आत्मा जो खुद को बेसहारा अकेला महसूस करती है, परमात्मा सहारे की किरणों द्वारा आत्माओं को ईश्वर के सहारे की अनुभूति हो रही है। व्यसन मुक्ति की किरणों के द्वारा वो आत्माएं, विश्व में वो सभी आत्माएं जो व्यसन से ग्रसित है, वो सभी आत्माएं व्यसन को पूरी तरह सदा के लिए छोड़ रही हैं। बंधन मुक्ति की किरणों द्वारा आत्माओं के बंधन समाप्त हो रहे हैं। और अब बाप दादा और दादी से स्वास्थ्यवर्धक किरणें, रोग निवारणी किरणें, रोग नाशिनी किरणें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की किरणें और जीवन दायिनी किरणों की बारिश करते हैं पूरे ग्लोब पर। विश्व की हर आत्मा ने इन किरणों को ग्रहण किया है। एक एक आत्मा ने, प्रत्येक आत्मा ने इन किरणों को ग्रहण किया है। विश्व में वो सभी आत्माएं जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है या घर पर हैं, हर आत्मा की बीमारी दूर हो रही है। आत्माओं के दर्द खत्म हो रहे हैं। आत्माओं के शरीर में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो समाप्त हो रही है। मन शांत हो रहा है। नकारात्मकता दूर हो रही है। अजीब सा जो डर है वो समाप्त हो रहा है। ये आत्माएं जीवन के प्रति पॉजिटिव हो रही हैं। इनके मन में जीवन के प्रति आशा, उमंग, उत्साह जागृत हो रहा है और ये आत्माएं स्वस्थ हो रही है। माता और दादी के साथ हम सभी फरिश्ते विघ्न विनाशक स्वरूप को धारण करते हैं। विघ्न विनाशक फरिश्ते बनकर बाप दादा और दादी के साथ बाबा के महायज्ञ के तीनों स्थान, पांडव भवन, शांति वन, ज्ञान सरोवर को दृष्टि देते हैं। बाप दादा की विघ्न विनाशक किरणों के द्वारा हम विघ्न विनाशक फरिश्तों की दृष्टि से बाबा के महायज्ञ के तीनों स्थान निर्विघ्न हो रहे हैं। बाबा का पूरा महायज्ञ व्यर्थ मुक्त हो गया है। और अब बाप दादा और दादी के साथ विघ्न विनाशक फरिश्ते के स्वरूप में अपने अनंत रूप इमर्ज करते हैं और चक्कर लगाते हैं बाबा के हर सेवा केंद्र का।
बाबा का हर सेवा केंद्र निर्विघ्न हो रहा है। क्लास निर्विघ्न, टीचर निर्विघ्न, स्टूडेंट निर्विघ्न। बाबा का हर सेवा केंद्र लाइट हाउस, माइट हाउस बन रहा है। अब हम फरिश्ते आते हैं अपने लौकिक सेवा स्थान, लौकिक घर, बाप दादा और दादी के साथ विघ्न विनाशक स्वरूप की स्मृति में। हमारी विघ्न विनाशक दृष्टि से हमारे साथ रहने वाली आत्माओं का, हमारे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, लौकिक संबंधियों का, लौकिक रिश्तेदारों का जीवन निर्विघ्न हो रहा है। उन्हें परमात्मा पालना मिल रही है, परमात्मा सुरक्षा मिल रही है। और अब बाप दादा और दादी के साथ आते हैं प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देते हैं। बाप दादा और दादी से परमात्मा पवित्रता की किरणें ग्रहण करके प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश देते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व परमात्मा पवित्रता को पाकर परम हर्षित हैं, अत्यंत खुश हैं, परम आनंदित हैं। धरती तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व परम शुद्ध हो गए हैं। पूरी प्रकृति शांत हो रही है। और अब बाप दादा और दादी के साथ आते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप दादा और दादी से अब हम फरिश्ते दृष्टि ले रहे हैं। बाप दादा और दादी की दृष्टि से स्नेह की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सत्यता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, महसूसता की शक्ति, संतुष्टता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, स्मरण शक्ति, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और साइलेंस पावर से बाप दादा और दादी हमें लबालब भर रहे हैं। और अब बाप दादा और दादी पर्सनली हमारे सिर पर हाथ रखकर वरदान देते हैं, बच्चे सदा अविनाशी सफलता स्वरूप भव, सदा संपन्न भव, सदा निर्विघ्न भव। बाप दादा और दादी से वरदान लेकर, दृष्टि से शक्ति लेकर, बाप दादा और दादी को पदम गुना कोटि कोटि धन्यवाद देकर हम सभी फरिश्ते वापस आते हैं अपनी स्थूल देह में। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दादी,
ओम शांति।